घने, शांत और विशाल जंगल के बीच एक पुराना और ऊंचा अमरूद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाएं इतनी बड़ी और घनी थीं कि वे दूर से ही एक छाता जैसी दिखती थीं। उसी पर रहता था एक तेज तर्रार, चंचल और समझदार बंदर, जिसका नाम था बिम्बू। पेड़ के नीचे बहती थी धीरे धीरे कल कल करती एक नदी, जिसमें रहता था एक धीर गंभीर कछुआ, जिसका नाम था तिलो। दोनों अलग अलग प्रजाति के थे, पर दिल के बेहद करीब दोस्त। हर शाम दोनों एक दूसरे से बातें करते, कभी जंगल की खबरें, कभी मौसम की चालें, तो कभी जीवन की सीखें। एक दिन सुबह सुबह बिम्बू ने देखा कि अमरूद के पेड़ पर एक अजीब सा फल चमक रहा है। वह बाकी फलों से अलग था, न गोल, न हरा, न पीला, बल्कि सोने जैसी चमक वाला। बिम्बू ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और बोला। अरे, ये तो किसी खजाने जैसे चमक रहा है। जिज्ञासा से भरा बिम्बू उस फल को तोड़ने ऊपर चढ़ गया। फल बेहद हल्का था, पर उसकी चमक असली सोने जैसी थी। उत्साहित होकर वह नीचे तिलो के पास आया। तिलो ने ऊपर देखा और शांति से बोला। बिम्बू, चमक देखकर भ्रम में नहीं आना चाहिए। जंगल में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बिम्बू हंसते हुए बोला। अरे तिलो, तुम तो हमेशा ही सावधान रहने को कहते हो, पर अगर यह सच में कीमती हो तो मैं इसे राजा को दूंगा। महाराज खुश होकर जरूर इनाम देंगे। फल, मेवे, शायद कोई सुंदर घर भी। तिलो ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दोस्त, जो बिना सोचे किए गए काम होते हैं, वे अक्सर मुसीबत लाते हैं। पर बंदर का मन लालच से भर चुका था। उसका दिमाग बस इनाम की कल्पना में उलझ गया। अगली ही सुबह बिम्बू फल लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, कहीं ऊंचे पहाड़ी रास्ते, कहीं घने झाड़ियां, कहीं मुस्कुराते हिरण और कहीं खतरनाक सांप। हर जानवर उससे पूछता, बंदर भाई, कहां जा रहे हो? वह गर्व से कहता। राजा को सोने जैसा फल देने जा रहा हूँ। कुछ जानवर मुस्कुराते, कुछ आश्चर्य करते, पर बिम्बू पर कोई असर नहीं पड़ा। महल पहुंचकर उसने फल राजा को भेंट किया। राजा चमकीला फल देखकर चकित रह गए। वाह, ऐसा फल मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने सैनिकों को बुलाकर फल कटवाने का आदेश दिया। जैसे ही फल काटा गया, अंदर से निकली तेज बदबू और एक काला तरल जहर, जिसने हर किसी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सैनिक चिल्लाए, महाराज, यह जहरीला फल है। बंदर हमें नुकसान पहुंचाने आया है। बिम्बू डर गया। उसका शरीर कांपने लगा। वह रोते हुए बोला। नहीं महाराज, मैंने ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। मुझे लगा यह सोने का फल है। मेरे मन में कोई बुरा इरादा नहीं था। राजा ने गंभीर होकर कहा, बालक, सच्चाई यह है कि तुमने बिना समझे समझाए काम किया। हर चमक मूल्यवान नहीं होती। अज्ञानी का लालच उसे मुसीबत में डाल देता है। राजा ने उसे दंड नहीं दिया, पर चेतावनी दी। जाओ और आगे से सावधान रहना, सोचना सीखो। बंदर उदास होकर जंगल की ओर लौटा। वह नदी के पास पहुंचा तो तिलो उसका इंतजार कर रहा था। तिलो ने कैसा रहा पूछा। सफर बिम्बू? बंदर ने आंसू पोंछकर कहा। तिलो, मैं गलत था। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और बिना सोचे कदम उठाया। परिणाम देख लिया। कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तिलो ने मुस्कुराकर कहा। गलती हर कोई करता है दोस्त, पर उससे सीखना ही असली बुद्धिमानी है। बाहरी चमक दमक पर भरोसा करके बिना सोचे समझे निर्णय लेना मुसीबत ला सकता है। ध्यान, संयम और समझ, यही बुद्धिमत्ता के असली गुण है।